जब भी यादवों की लड़ाई लड़ने की बात आई है, समाजवादी पार्टी के मुंह में दही जम गई। जो सरायमीर की पुलिस है उसको पूरे थाने को तब तक निलंबित रखा जाना चाहिए, वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के स्टाफ को, जब तक ये जांच पूरी न हो जाए। जिस दुकान में वो काम करता था, जिन लोगों के साथ वो रहता था, उनके घर में जब उसकी हत्या हुई है, तो जब परिवार वालों ने तहरीर में नामजद दिया है, तो नामजद प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? योगी जी ईमानदार हैं तो इसकी सीबीआई जांच करा दें, जांच हो जाएगी, सारे आरोपी पकड़े जाएंगे। जिस दुकान में वो काम करता था, जिन लोगों के साथ वो रहता था, उनके घर में जब उसकी हत्या हुई है, तो जब परिवार वालों ने तहरीर में नामजद दिया है, तो नामजद प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस वहाँ मौजूद होती है तो ये कहा जाता है कि उस बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। अगर बच्चे ने आत्महत्या किया था, आप फोरेंसिक टीम और सबका इंतजार कर रहे थे, तो कम से कम उसे किसी परिवार के लोग को या गांव के लोग को बुला के ला के स्थिति दिखाते। हमें हमारी सरकार नहीं चाहिए, हमें हमारे समाज को हर सरकार में भागीदारी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। पुलिस के अधिकारी लिपापोती कर रहे हैं, आखिर उस एसएचओ क्यों नहीं हटाते? धर्मेंद्र जी अभी घूम रहे थे अंबारी चौराहे पर, आप सेल्फी खिंचवा रहे हो, सरायमीर से ही आप गए हो। भाजपा के जितने विधायक यहाँ पर हैं, किसी भी यादव मुद्दे में हाथ नहीं डालते। क्यों डरते हैं? और फॉर्च्यूनर से घूमते हैं, दलाली करके रोड का टैक्स पैसा लेंगे, हर पानी का पैसा लेंगे, हर जगह से उनको कमीशन चाहिए। हर ब्लॉक पे जाके देखेंगे तो सारे सपा बस यहाँ विधायक सांसदों की लिस्ट बनी पड़ी है। जिस 20 साल के नौजवान के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, कलम होनी चाहिए थी, वो मजदूरी कर रहा था। वो बड़ा व्यापारी है, कारपोरेटर है, वो बड़ा पैसे वाला है, इसलिए पुलिस घुटने के बल माया है। जो अभी तक हमने प्रेमचंद से लेकर के मंगेश यादव तक जो हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, एकजुटता का प्रदर्शन किया है, मैं आप लोगों से भावभीनी तौर पर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आर्थिक तौर पर इस भाई की मदद करिए। अभी तक उसकी दुकान खुली हुई है, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है? तो नमस्कार, मैं हूँ ब्रिजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस समय हम राजनीति की सच्चाई ये दिखाने आए हैं। सचिन यादव आजमगढ़ में सरायमीर में कोई एक हत्या होती है या फांसी लगा लेते हैं, जांच का विषय, लेकिन उनके घर पे आए हैं। घर पे नहीं बल्कि ननिहाल में आए हैं, और क्योंकि अगर घर होता तो ननिहाल में क्यों रहते? और उनकी ये स्थिति बड़ी दयनीय, बड़ी नाजुक, और ननिहाल में भी दूसरे के घर में रहते हैं, उनके पास घर नहीं है और उनका मर्डर हो चुका है। अब बात यह है कि पुलिस ने लिपापोती की है और कई सारे मुद्दों लेकर यहाँ पर कई सारे सामाजिक संगठन, किसान यूनियन के लोग, भाजपा के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये लोग आ रहे हैं। विशाल जी, बताइए किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, यह तो हत्या है, जग जाहिर है, और इसमें तो न्याय मिलना चाहिए परिजनों को। इस परिवार को न्याय इसलिए मिलना चाहिए कि कोई और, आप देख सकते हैं, एक छोटा भाई है, माँ है, और कोई है नहीं। पिता पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं, रहने के लिए घर नहीं है। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि न्याय तो हर सबका अधिकार है, हक हुकुम की आवाज़ उठाना भी हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है, लेकिन प्रशासन जो कर रहा है यह अनैतिक है। प्रशासन भी मुलजिमानों का साथ दे रहा है, यह बहुत ही दुखद पूर्ण है, क्योंकि हमको जहाँ तक लगता है कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक का करीबी रिश्तेदार है जो, तो उसके प्रभाव में आकर के इस तरह की जो कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तहरीर को बदल के FIR दर्ज किया गया, उसके बाद जो है परिवार को गुमराह करके रखा गया, लोगों को गुमराह करके रखा गया, और अभी तक आज 1 हफ्ता हो गया है, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं सुनिश्चित की गई है। नाम तक उसमें भी नहीं है, नाम तक उसमें नहीं है। जब क्यों उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करके जो है उनकी गिरफ्तारी, अभी तक उसकी दुकान खुली हुई है, क्यों नहीं उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है? किसी के दबाव में काम का। यहाँ समाजवादी पार्टी 10 विधायक हैं। नहीं, पार्टी के 10 विधायक तो हैं, आजमगढ़ कहते हैं सपाइयों का गढ़ है। हाँ, तो आज उसी का तो फायदा उठा रहा है मुस्लिम समाज। यादवों का वोट तो उनको चाहिए, लेकिन यादवों की लड़ाई उनको नहीं लड़नी है। मुसलमानों से उनकी सत्ता सरकार बनती है, यादव कहाँ समाजवादी पार्टी को वोट करता है? भैया आप भी बात कर रहे हैं, कौन यादव उनको वोट करता है? इसीलिए तो जीत गया निरहू, इसीलिए तो नीलम सोनकर जीत गई। 40,000 वोट से यहाँ से जीत के गए दरोगा प्रशासन। तो जीते 40,000 वोट जीते, वो धर्मेंद्र यादव जीते। अरे वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ कि यादवों ने भाजपा को वोट किया था, इसलिए तो निरहू और इस बार नीलम सोनकर फिर से जीत गए। यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था, यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोटर था, लेकिन
जब भी यादवों की लड़ाई लड़ने की बात आई है, समाजवादी पार्टी के मुंह में दही जम गई है। अभी तक अखिलेश जी का ट्वीट नहीं आया, धर्मेंद्र जी का कोई बयान नहीं आया। कल परसों हम देख रहे थे क्षेत्र भ्रमण पे धर्मेंद्र जी निकले हुए थे, लेकिन वो यहाँ मनाने आए थे, पुण्यतिथि मनाने आए थे बरदा में, लेकिन इस भाई के परिवार को सांत्वना देने नहीं आ सके। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कहेंगे हमें पता नहीं था। अरे पता कहीं नहीं, कहीं नहीं, पैर भी कर सकते हैं। नहीं, पैर भी तो करेंगे और पैर भी कर भी रहे हैं। सबसे पहले जो वहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा है, प्रशासन को उनके ऊपर कार्रवाई करके इस भाई को न्याय दिलाने का काम करे। मैं भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से घर पे आप आए, उनके ननिहाल में आए हैं, देखे दूसरे घर में रह रहे हैं, क्या अपील करेंगे जनता से? क्या आर्थिक जनता से हम यही अपील करेंगे कि भाई के पास न घर है, न द्वार है, न रहने का ठिकाना है, दूसरे के घरों में रह रहे हैं। तो आप सभी लोग जो अभी तक हमने प्रेमचंद से लेकर के मंगेश यादव तक जो हमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, एकजुटता का प्रदर्शन किया है, मैं आप लोगों से भावभीनी तौर पर आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आर्थिक तौर पर इस भाई की मदद करिए और इस भाई को हम लोग ज़मीन खरीद के मकान बनाने का काम करें, मकान बना के देने का काम करेंगे। मैं और भी अपने यादव संगठनों के तमाम लोगों से मैं आज बातचीत करके उन लोगों से आह्वान करूंगा कि यहाँ पर आएँ और भाई के परिवार को आर्थिक मजबूती देने का प्रदान करें, क्योंकि अनाथ कोई उनका अब कोई वही एक लड़का था जो कमाता। अगर सचिन जिंदा रहते तो हो सकता है अपना घर द्वार बना लेते, कमा रहा था, 2 साल से कमा रहा था। छोटा भाई तो अभी आप देख ही रहे हैं कितनी उम्र का है। माँ की स्थिति आप देख ही रहे हैं, पिता पहले से नहीं है। तो अब वही है कि अब कोई बचा नहीं है। तो हम अपने समाज के लोगों से यह आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी एकजुटता, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भाई को आर्थिक रूप में जितनी मजबूती प्रदान कर सकते हैं प्रदान करें। लेकिन मैं देख रहा हूँ सपा के जितने विधायक यहाँ पर हैं किसी भी यादव मुद्दे में हाथ नहीं डालते। क्यों डरते हैं? और फॉर्चूनर से घूमते हैं, दलाली करके रोड का टैक्स पैसा लेंगे, हर पानी का पैसा लेंगे, हर जगह से उनको कमीशन चाहिए। हर ब्लॉक पे जाके देखेंगे तो सारे सपा बस यहाँ विधायक सांसदों की लिस्ट बनी पड़ी है। तो ये हमारी आपकी कमजोरी है। हमके पास पैसे जाते हैं लेकिन ये जनता के बीच में नहीं आते। हमारी आपकी कमजोरी है कि हम आप उनको मजबूत बना के भेजते हैं, हम आप उनके कमियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो चाहे जो हम लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय करें, हम पार्टी के नाम पर, अखिलेश जी के नाम पे हम उनको वोट देते रहेंगे। अंधभक्ति में हम खुद डूबे हुए हैं। आगे से क्या आप हम तो समाज से यही कहना चाहेंगे कि आप किसी पार्टी को मत देखिए। आपके समाज का आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई किसी पार्टी से आता है, आपको ये लगता है कि योग्य है, तो आप उस अपने भाई को मजबूत बना के विधानसभा और लोकसभा में भेजने का काम करें। वो गरीब का बेटा आपकी हक हुकूम की आवाज़ को लोकसभा और विधानसभा में रखेगा, ताकि ये दिन ना देखना पड़े। हमें हमारी सरकार नहीं चाहिए, हमें हमारे समाज को हर सरकार में भागीदारी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ वीरेंद्र यादव जी हैं। बताइए, आप यहाँ पर आए, आपने क्या समझा इस बात को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये पीड़ित परिवार बहुत ही दुख में है और दुख के कारण जो है उनकी माँ से ठीक से बात भी नहीं हो सकती है। ये जो पूरी घटना है यह संदेह उत्पन्न कर रही, और संदेह इसलिए उत्पन्न कर रही कि ये बच्चा प्रतिदिन 9 बजे घर से जाता था, शाम को 9 बजे तक लौट के आता था। जिस दिन की बात है ये काम पे गया रोज़ाना की तरह, 15 तारीख को काम पे जाता है और शाम को लौट के नहीं आता है। इसके घर वाले फ़ोन करते हैं उसके छोटे भाई को। छोटा भाई भी लगातार बता रहा था कि 11 बजे रात तक फ़ोन पे घंटी बजती है, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं होता। जब दूसरे दिन जो है जब दूसरे दिन वो फिर उसका दोस्त जाके दुकान पे पूछता है तो कहते हैं कि वो चला गया था शाम को 6 बजे। फिर बाद में ये पता चलता है कि नहीं ऊपर है, और उसके बाद परिवार वालों को न बता करके इनको तब जानकारी दी जाती है जब पुलिस दल बल के साथ वहाँ मौके पे मौजूद हो जाती है। पुलिस वहाँ मौजूद होती है तो ये कहा जाता है कि उस बच्चे ने आत्महत्या कर लिया। अगर बच्चे ने आत्महत्या किया था, आप फोरेंसिक टीम और सबका इंतज़ार कर रहे थे, तो कम से कम उसे किसी परिवार के लोग को या गांव के लोग को बुला के ला के स्थिति दिखाते, देखो भैया फांसी लगा लिया है, हैंगिंग हो गई है।
लेकिन पुलिस का यह बात सार्वजनिक न करना संदेह के घेरे में जाता है कि पुलिस का रोल बहुत ही घटिया और गलत है। जनता कह रही है, देखिए पूर्व विधायक था, देखिए हम करें पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, विधायक सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कोई नेता या विधायक जो है वो कानून के ऊपर नहीं है। कानून का राज स्थापित मतलब होना चाहिए ना। पुलिस का जो रोल था, पुलिस ने क्या उस जगह को सीज किया, उस दुकान को? पुलिस को जो है ये पूरी सच्चाई सामने लानी चाहिए थी। लेकिन वो पैसे वाला है, बड़ा आदमी, जो मुझे समझ में आ रहा, ये गरीब का बच्चा है। तो ये पैसे के बल पे, ये पैसे की ताकत पे जो है, जो आरोपी है वह, उसको पुलिस बचा रही है, उसको जो है शासन के लोग बचा रहे हैं। अगर कायदे से जांच हो जाए तो इसमें जो भी अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिलेगी। लेकिन इस पूरे सूबे में कानून का राज नहीं है। ये घटना ये साबित करती है कि यहाँ कानून का राज नहीं है, बल्कि जो है पैसे वालों का, माफिया तंत्र चलाने वालों का राज है। और गरीब आदमी के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, कोई आवाज़ भी नहीं उठती। तो सवाल ये है कि इसकी रोज़ मोदी जी, योगी जी की ईडी और सीबीआई खाली है लोगों के, नेताओं के घरों पे, इनके घरों पे, उनके घरों पे छापा मारने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि योगी जी अगर ईमानदार हैं तो एक बहुत बड़ी घटना है। एक 20 साल के बच्चे की मौत हुई है, और वह बच्चा जिसके हाथ में कलम किताब होना चाहिए था, परिवार की मजबूरी देख करके उस बच्चे ने काम करने का फैसला किया। नौकरी कर रहा था 20 साल की उम्र में, जो समय उसका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होना चाहिए था, उस समय में वो बच्चा वहाँ दुकान पे काम कर रहा था। तो ये जो है, इसकी न्यायिक जांच हो। इसकी अगर योगी जी ईमानदार हैं तो इसकी सीबीआई जांच करा दें, जांच हो जाएगी, सारे आरोपी पकड़े जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ तो दंगे में के जो लोग हैं, दंगे में जो लोग मारे जा रहे हैं, उनको जो है आप लाखों रुपए की मदद कर रहे हैं, उस परिवारों को नौकरी दे रहे हैं। तो क्या सचिन के परिवार को योगी जी का शासन, योगी जी का प्रशासन मदद करेगा? माता पिता एक ही माँ को बुला के मिलते नहीं, माँ को मिलते नहीं, आ नहीं सकते। आप इस सूबे के मुखिया हैं, आप आ नहीं सकते। आप आते, मिलते, इन परिवारीजनों से, परिवार के लोगों से मिलते और यथासंभव मदद करते। दूसरी चीज़ मैं जो कह रहा हूँ कि ये मसला जो है लॉ एंड ऑर्डर का है। कानून व्यवस्था पूरे सूबे में पूरी तरह से ध्वस्त है। योगी जी से ये जो है व्यवस्था संभल नहीं रही है। योगी जी ये व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं। हर जिले में रोज़ घटनाएं हो रही हैं, लगातार हर जिलों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इनकाउंटर हो रहे हैं, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। जब मुख्यमंत्री खुद कहता है ठोक दो, मार दो, तो जनता क्या करेगी? जिस सूबे का सीएम ये कहता हो कि ठोक दो, मिट्टी में मिला दो। लेकिन पुलिस ने तो नहीं ऐसा किया। नहीं, पुलिस जो सरायमीर की पुलिस है, उसको पूरे थाने को तब तक निलंबित रखा जाना चाहिए, वहाँ के कर्मचारियों को, वहाँ के स्टाफ को, जब तक ये जांच पूरी न हो जाए। क्योंकि सरायमीर का पूरा थाना जो है इस जांच में लीपापोती कर रहा है। पुलिस के अधिकारी लीपापोती कर रहे हैं। आखिर उस एसएचओ क्यों नहीं हटाते? जो एसएचओ जो है परिवार के लोगों से मुलाकात नहीं करवा सका, ये बात एकदम स्पष्ट है और साफ है कि ये पूरी घटना जो है बहुत ही मतलब निंदनीय है। इसकी जितना निंदा किया जाए कम है। कुछ लोग समाजवादी पार्टी पर भी सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश पे सवाल उठा रहे हैं। लाजमी है उनके लिए, लाजमी इसलिए है कि भाई आपके 10 एमएलए हैं, 1 एमएलसी है, आपके जिला अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, और जो है 2 सांसद हैं। आखिर ये इस घटना के 3-4 दिन बीत जाने के बाद भी धर्मेंद्र जी अभी घूम रहे थे अंबारी चौराहे पे, आप सेल्फी खिंचवा रहे हो, सरायमीर से ही आप गए हो, तो क्या धर्मेंद्र जी आके इस परिवार से नहीं मिल सकते थे? या दरोगा सरोज जी यहाँ नहीं आ सकते थे? या यहाँ के जो विधायक निकम्मा है, क्या नाम उसका, आलमबदी, कौन विधायक हैं? आलमबदी होंगे। आलमबदी विधायक को नहीं आना चाहिए। आखिर आपके क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है और इस परिवार की आवाज़ भी नहीं उठ रही है।
आज इस परिवार के साथ खड़ा नहीं हो रहा है कोई। कल कोई और सचिन नाम का लड़का ऐसा कुछ होगा तो भाई लगातार हो रही घटना भैया, होगी इस तरह की घटनाएं। और कई लोग ये कह रहे हैं मुसलमान अपने आप को आजमगढ़ ज़्यादा मजबूत समझता है। देखिए लोग कह रहे हैं, मैं कानून सबसे समझता हूँ कानून सबसे ज़्यादा मजबूत है। अगर कानून का उपयोग हो जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबके खिलाफ जो है समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय का मतलब क्या है कि न्याय चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ताकतवर हो चाहे कोई भी हो, अगर कोई ताकतवर है तो वो किसी गरीब आदमी के साथ न्याय नहीं होने देगा। आज जो है योगी जी की सरकार में पैसा मजबूत है। वो बड़ा व्यापारी है, कारपोरेटर है, वो बड़ा पैसे वाला है, इसलिए पुलिस घुटने के बल वहाँ है। वहाँ जो है पुलिस घुटने के बल है। ये गरीब का बेटा है, मजदूर है, मजदूरी करता था उसके यहाँ, तो ये मजदूर की हत्या है। और इस हत्या का जो छींटा है वो इस सरकार की, इस सूबे की सरकार पे भी है। इसका योगी आदित्यनाथ जो है एक घटना पे आप कहते हैं कि ये सद्भावना के लोग हैं। लखनऊ वाली घटना पे मुख्यमंत्री करें कि सद्भावना के लोग बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आखिर ये घटना हो गई, अभी तक दुकान क्यों नहीं सीज हुई? किसी की भी दुकान हो, किसी भी समाज की, वो दुकान क्यों नहीं सीज हुई? वो जो है पूरी तरह से जब तक जांच प्रक्रिया पूरी न हो जाए उस दुकान को सीज करना चाहिए था। कोई एथेंटिक एजेंसी, जब जनता को, गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को सरायमीर की पुलिस पे भरोसा नहीं है तो आप क्यों नहीं दूसरी एजेंसी इसकी जांच कराते हैं? तो क्यों नहीं इसकी जांच कराते हैं? तो सबसे जो जरूरी चीज़ है कि वो सही जांच हो जाए। आपकी टीम यहाँ पर आए थे, विशाल जी ने बात किया था एसएसपी से, उनका हम जांच का आदेश दिए। देखिए हम करेंगे, एसएसपी क्या जांच का आदेश देगा? एसएसपी तो पुलिस से ही जांच कराएगा। हम करेंगे मुख्यमंत्री सीबीआई जांच कराए ना। वो जो सीबीआई रोज पैसा गिनने के लिए खाली है, जो ईडी खाली है, वो इस तरह के जघन्य अपराध पे क्यों नहीं काम करती? क्यों नहीं निर्मम हत्या हो जाए ना? निर्मम, आज बताइए, मैं तो कह रहा हूँ जिस 20 साल के नौजवान के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, कलम होनी चाहिए थी, वो मजदूरी कर रहा था। ये तो देश की व्यवस्था का फेलोवर है ना। वो बच्चा जो है अपने शौक में वहाँ नौकरी करने नहीं गया था, अभी उसके पढ़ने लिखने की उम्र थी, पढ़ने लिखने की उम्र थी। ये सरकार का पूरी तरह से फेलोवर है। सरकार जो है फेल है और ये कानून का राज नहीं है, ये जंगल राज है, ये गुंडों का राज है, ये माफियाओं का राज है, ये मठाधीशों का राज है। सब एक साथ हो जाए तो ऐसी घटना घटेंगी। देखिए बिल्कुल घटती रहेंगी। अब जरूरत है कि समाज को भी एकजुट होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और दूसरी चीज़, कानून को भी अपना काम करना चाहिए। और मैं पूर्वांचल किसान यूनियन से हूँ, हम मानवाधिकार आयोग से लेकर के राष्ट्रपति महोदय से लेकर के तमाम जो फोरम हैं उन पे हम लोग चिट्ठी पत्री लिख करके इस परिवार के मदद के लिए मांग करेंगे और हम लोग जांच की मांग करेंगे। हम इसके लिए मानवाधिकार आयोग से लेकर के जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर के तमाम ऐसी एजेंसियों में जाएंगे, अपील करेंगे कि इसकी न्यायिक जांच हो। थे किसान नेता वीरेंद्र यादव और बहुत सारे सामाजिक संगठन लोग यहाँ आए हैं, विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के, बीजेपी के और सारे देश के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके जो आनुषंगिक संगठन हैं, उनके लोग हैं, यहाँ पर आजमगढ़ में इनके सचिन के घर आ रहे हैं। आने वाले समय में ये मामला हमें लगता है और बड़ा होगा और आंदोलन भी होगा। यही कहावत सब मैं सत्य करूँगा कि यहाँ पर बड़ा पैसा वाला मारे भी और रोने भी न दे। यही हाल सचिन के साथ में हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार।